मूवी के एक्सप्लेनेशन के शुरू होते ही हम एना को देखते हैं जो बार में ड्रिंक के लिए आती हैं। अब उस बार में मैक्स भी होता है जो ड्रिंक बनाता है। अब जब एना के हैंड में कॉस्टली ब्रेसलेट को देखता है तो वो कैसे भी करके एना के उस ब्रेसलेट को लेने का प्लान बनाता है। अब जब मैक्स एना को ड्रिंक देता है और जैसे ही एना मैक्स से बात करने की कोशिश करती है तो मौका मिलते ही मैक्स एना का ब्रेसलेट लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन मैक्स की इस टेक्निक को पीटर देख लेता है। अब जैसे ही एना वहां से जाती है तो पीटर मैक्स से कहता है कि तुम तो लोगों के आइटम्स को चुराने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट पर काम करोगे। लेकिन यहाँ पर मैक्स पीटर को मना कर देता है। पीटर को मैक्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन पीटर मैक्स से ज्यादा बात किए बिना ही वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद में मैक्स जब अपने पॉकेट में एना के ब्रेसलेट को देखता है तो वहां पर उसके पॉकेट में एक विजिटिंग कार्ड होता है जो पीटर के होटल रूम का होता है और उसके पीछे ये लिखा हुआ होता है कि अगर तुम्हें ये ब्रेसलेट चाहिए तो तुम वापस फिर से मेरे होटल रूम में आओ इस डील को कंफर्म करने के लिए। अब इसके बाद मैक्स एना के उस ब्रेसलेट को तो लेना चाहता था क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डायमंड्स भी लगे हुए थे, तो वो सीधे ही वहां से पीटर के होटल रूम की तरफ निकल जाता है। लेकिन मैक्स के पास में पीटर के होटल रूम की चाबी नहीं थी, तो रास्ते में वो पीटर के रूम की चाबी को भी चुरा लेता है और वो बिना पीटर को बताए ही सीधे ही उसके रूम में आ जाता है। लेकिन पीटर को पहले से ही पता था कि मैक्स उससे बात किए बिना ही इस रूम में आ जाएगा, तो वो इसके लिए भी रेडी रहता है। अब मैक्स पीटर से कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो और यहाँ पर तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो पीटर मैक्स को एक ट्रेजर के बारे में बताता है और कहता है कि मैं इस ट्रेजर पर काफी ज्यादा दिनों से वर्क कर रहा हूँ, तो क्या तुम भी मेरे इस प्लान में शामिल हो जाओगे। तो यहाँ पर मैक्स पीटर को मना करके सीधे ही अपने घर आ जाता है। लेकिन घर पर जब मैक्स अपने भाई के एक सीक्रेट बॉक्स को देखता है तो उसे भी पीटर की याद आने लगती है और वो पीटर को कॉल करके बता देता है कि कल वो सीधे ही प्लान के तहत ऑक्शन हॉल के बाहर आ जाएगा, तो तुम भी अपनी कार में आ जाना। अब अगले दिन मैक्स और पीटर प्रॉपर तरीके से रेडी होकर सीधे ही ऑक्शन हॉल में आ जाते हैं। अब पीटर मैक्स को कहता है कि तुम यहाँ की सारी लाइट्स को ऑफ करना, तब तक मैं इस ऑक्शन हॉल में सभी का ध्यान बटाए रखूंगा और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस ट्रेजर के की को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम कुछ भी गड़बड़ मत करना। तभी मैक्स देखता है कि उस ट्रेजर को लेने के लिए यहाँ पर कोई और भी आए हुआ है और वो पीटर को ये भी समझाता है कि जेसी के बॉडीगार्ड्स जो हैं वो उस ट्रेजर की के आसपास में ही रहेंगे, तो तुम इस बात का ध्यान रखना। अब मैक्स जैसे ही सीक्रेट रूम की तरफ जाने लगता है लाइट्स को बंद करने के लिए, तभी जेसी मैक्स को वहां से जाता हुआ देख लेती है, तो वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को मैक्स को लेकर आने के लिए भेज देती है। अब मैक्स सिक्योरिटी रूम में आ तो जाता है लेकिन वहां पर उसे काफी ज्यादा वक्त भी लग जाता है, जिसकी वजह से पीटर को भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। कुछ देर के बाद में मैक्स जैसे ही वहां की लाइट्स को ऑफ करने ही वाला होता है तभी वहां पर जेसी के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जो मैक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब मैक्स कैसे भी करके लाइट्स रूम से तो बाहर आ जाता है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा लोग आ चुके थे, जिसकी वजह से मैक्स सीधे ही सभी का ध्यान भटकाने के लिए उन सारी लाइट्स के ऊपर कूद जाता है। अब पीटर देखता है कि सारे बॉडीगार्ड्स तो मैक्स के पीछे गए हुए हैं, तो पीटर के पास में एक वहां के एम्प्लॉय का ही कोट होता है, तो वो उसके सारे कपड़ों को चेंज कर लेता है और उस ट्रेजर की सीक्रेट की को लेकर वहां से निकल जाता है। अब पीटर को उस सीक्रेट की को ले जाता हुआ देख जेसी भी देख लेती है, तो वो भी पीटर को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाती है। अब जेसी अपने नाइफ की मदद से पीटर को उस सीक्रेट की को देने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहां पर उस ऑक्शन हॉल के भी गार्ड्स आ जाते हैं जो पीटर को अपना ही एम्प्लॉय समझकर जेसी को पकड़ लेते हैं और मौका मिलते ही पीटर वहां से निकल जाता है और वो ऑक्शन हॉल के बाहर आते ही अपने सारे कपड़े चेंज कर लेता है और सीधे ही कार में बैठ जाता है और कार में तो मैक्स पहले से ही होता है। अब अगले दिन मैक्स और पीटर फ्लाइट से नेक्स्ट स्टॉप पर आ जाते हैं जहां पर उनको ट्रेजर का नेक्स्ट पॉइंट मिलने वाला होता है और उस जगह पर आते ही उन दोनों को वहां पर नेटली भी मिलती है जो कि इस ट्रेजर के बारे में काफी ज्यादा दिनों से रिसर्च कर रही थी और वो ये चाहती थी कि वो अकेले ही इस ट्रेजर को ढूंढे। लेकिन मैक्स और पीटर नेटली को समझाते हैं कि उनके पास में एक सीक्रेट बुक है और उस बुक में सारे मैप के बारे में बताया गया है और अगर तुम्हारे पास में कोई सीक्रेट की है तो हमारे पास भी एक सीक्रेट की है और अगर तुम चाहती हो अकेले ही उसको ढूंढना तो तुम जाकर ढूंढ सकती हो। अब यहाँ पर नेटली को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो वहां से अकेले ही उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी मैक्स देखता है कि उसके पास में जो एक सीक्रेट की थी वो अब गायब हो चुकी है, यानी कि नेटली ने उस सीक्रेट की को उससे चुरा लिया है। तो दोस्तों अगर आपको आज का मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और कमेंट में आपकी सबसे फेवरेट मूवी की एक्सप्लेनेशन कौन सी है उसका नाम भी आप जरूर बताइएगा। साथ ही में हमेशा इसी तरीके के मूवी एक्सप्लेनेशन को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन करिएगा।